तीन रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइफर केस की तफ्तीश ही ठीक नहीं हुई, यानी जमानत दी और उसके बाद फैसले में क्या लिखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि साइफर केस की तफ्तीश ही ठीक नहीं हुई। साइफर केस मफरूज़ों पर बनाया गया है। आजम खान गुमशुदा थे, कहाँ थे, कैसे आए, एक माह तक खामोश क्यों रहे, एक माह बाद बयान क्यों दिया, 7 माह बाद FIR दर्ज क्यों की गई, सजाए मौत उम्र कैद वाली दफात, मतलब जो शिक्के लगी साइफर केस में वो गलत थी। और साइफर डी कोड हो चुका, जो सबसे अहम नुक्ता है कि साइफर डी कोड हो चुका है। जब साइफर डी कोड हो चुका है तो वो साइफर ही नहीं रहा। जब वो साइफर ही नहीं रहा तो फिर साइफर पर आप सजा कैसे दे रहे हैं? और किस मुल्क को फ़ायदा पहुंचा या किस मुल्क को नुकसान पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और फिर उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास किस पर था, वफाकी काबीना का इजलास किस पे था, बनी गाला का इजलास किस पे था, और अगर गुम गया था तो ये कौमी सलामती में क्यों नहीं बताया गया और ये वफाकी काबीना में क्यों नहीं बताया गया? और अगर ये मामला कोई था ही नहीं तो फिर अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर क्यों डिमार्च किया गया, क्यों वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया, क्यों कौमी सलामती कमेटी का कौंसिल का इजलास बुलाया गया? नीमा, अब जो कानूनी नुक्ते हैं वो ऑब्वियसली आप हमारे लिए क्लियर करेंगी। भट्टी साहब ने भी कुछ उठाए सज़ा से मुतल्लिक़ ख़ास तौर पे, लेकिन अगर इसको एक ब्लैंकेट के अंदर रखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके ऊपर कहा कि इतनी सख्त सज़ा नहीं बनती, सज़ाए मौत की बात हो रही थी, उम्र कैद की बात हो रही थी, तो प्लीज़ इसको हमारे लिए एक्सप्लेन कीजिएगा। जी शुक्रिया लीना। आप प्लीज़ भट्टी साहब से पूछ सकती है कि उन्होंने जो पूरी डिटेल्ड जो उन्होंने हमें समरी दी सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन से ऑर्डर या कौन से जजमेंट में से थी? वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे जो गुज़श्ता बेल वाली, हाँ बिल्कुल, बेल वाला ऑर्डर, बेल वाले ऑर्डर में 22 दिसंबर। आप प्लीज़ कंफर्म कर दें। भट्टी साहब, ऐसा ही है, आप बेल वाले ऑर्डर में से कर रहे थे? जी 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 मैडम शेख, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इन जमानत दी थी जो। अच्छा लीना, वो मैं फैसला अभी मैंने निकाला हुआ है, मैं वो भी पढ़ रही थी। उसमें जो भट्टी साहब ने बात की है, मुझे वो नहीं नजर आ रहा कि साइफर जो है वो डिकोडेड है, तो वो साइफर नहीं रहा। ये 22 दिसंबर का जो फैसला है, ये 3 रुकनी बेंच का, जस्टिस अतर मिनल्ला का सेपरेट नोट है, उसमें उन्होंने थोड़ी सी तफसीलात लिखी हैं। जो ओपिनियन है, कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, और उसमें जो भट्टी साहब ने डिटेल्स बताई हैं कि इंक्वायरी ठीक नहीं हुई, साइफर अब डिकोडेड है, वो सब वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। तो अगर वो क्लैरिफाई कर दें कहाँ लिखा है, आई विल बी ग्रेटफुल। एनीवे, एक मेरे ख्याल में हम जो अदालती कार्रवाई को मौजूद बहस बना देते हैं, उसमें बाज़ औक़ात किसी के रिमार्क्स होते हैं, बाज़ औक़ात किसी के गपशप के अंदाज में कोई बात होती है, तो उससे फिर ये मसाइल जन्म लेते हैं कि इरशाद भट्टी साहब फिर उसको फ़ैसला समझ के हमारे सामने बयान करते हैं। मसलन अभी जब वो फरमा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा है कि साइफर की कोई हैसियत नहीं है, और रीमा ठीक कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इसका जिक्र नहीं है। हाँ, एक जज की ओपिनियन है, तो अब वो ओपिनियन को भी फिर फ़ैसला समझ लेते।